नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज मैं आप लोगों को उस डिटेल वीडियो को लेके आप लोगों के सामने आया हूँ जिसका नोटिफिकेशन भारत सरकार ने बहुत पहले दे दिया था, लेकिन हमारी मीडिया ने अभी तक इसको जाहिर नहीं किया है। तो उम्मीद है आप लोगों तक वो बात पता नहीं पहुंची है या नहीं पहुंची है, लेकिन भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी आप लोगों को सतर्क करने का प्रयास किया था और इस बात को भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर बताया भी था। तो आज फिर से डिटेल वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे भी इस वीडियो को प्रदर्शित कर रहा हूँ, ताकि सभी लोग जो फंसे हुए हैं या जिनके परिवार वाले इस जगह पर रह रहे हैं वो संकट से निकल पाए, किसी ना किसी से अपने आप को सुरक्षित कर पाए एक तरीके से। तो अब 20,000 लोगों के ऊपर मंडराया हुआ एक भयानक संकट। जी हाँ, 20,000 लोगों में से एक भी बाहर का लोग नहीं है। 20 के 20,000 लोग भारतीय मूल निवासी हैं और इन 20,000 लोगों को भारत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकलें, किसी भी प्रकार की घटना में ना फंसे और अपने परिवार को आंतरिक हो रहे विवादों से दूर रखते हुए घर के अंदर रहकर ही सुरक्षित या सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखें। इस प्रकार का ये नोटिफिकेशन भारत के द्वारा जारी किया गया है और ये केनिया के अंदर फंसे हुए उन 20,000 नागरिकों के लिए किया गया है, जो कुछ लोग पढ़ने के लिए गए हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नौकरियां करने के लिए गए हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़े दंगे, प्रोटेस्ट, आंदोलन केनिया के अंदर हो रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन फैल रहा है कि पब्लिक प्रोटेस्ट बहुत ही विकराल रूप ले चुका है। अमेरिका की एक न्यूज़ को लेके एक बवाल क्रिएट हुआ, जिसको ढंग से समझा भी नहीं गया और ये कहा गया कि अमेरिका के कारण ये उत्पन्न हुआ है। वहाँ पर ये फैल रही महंगाई और ये प्रोटेस्ट इतनी आसानी से नहीं होता। जिस प्रकार से पाकिस्तान के पीओके के हालात उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार से केनिया के भी हालात उत्पन्न हुए। केनिया की सरकार ने जब बाहर से कर्जा मांगा अपनी सरकार को, अपनी जनता को चलाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए, तो जिस कर्जे के लिए एक शर्त रखी गई कि हम आपको कर्जा तो दे देंगे, लेकिन आपको वापस करने के लिए टैक्स बढ़ाना होगा। तो उसी प्रकार से केनिया की सरकार ने जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाया, जबकि जनता पहले ही महंगाई का सामना कर रही थी, बहुत बड़े समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए वहाँ की सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया। और टैक्स को बढ़ाने के कारण जनता के मध्य में एक बड़ा विद्रोह उत्पन्न हुआ और ये विद्रोह इतना बड़ा रूप ले लेगा, किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। पब्लिक ने अपने ही देश की संसद को जला डाला, पार्लियामेंट को जला डाला। पूर्ण रूप से तो पार्लियामेंट नहीं जल पाई, लेकिन बहुत बड़े हिस्से को हानि पहुंची है। केनिया के हालात बद से बदतर हो गए। जब इतनी सुरक्षा व्यवस्था होते हुए भी पार्लियामेंट को पब्लिक जला सकती है, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि रोड के ऊपर कितनी भयानक स्थिति उत्पन्न हो रही होगी। जनता किस प्रकार के विद्रोह को रोड के ऊपर दिखा रही होगी। गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको जनता हानि पहुंचा रही है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है और साथ के साथ ये हानि बड़े दंगों का भी रूप ले रही है और गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। पुलिस कर्मी, आर्मी इस बार जनता को संभालने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। 20,000 से ऊपर के नागरिक, भारतीय नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं और इस समय पर उनका निकालना भी संभव नहीं है। निकालना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जनता का जो विद्रोह देखने को मिला है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी इस समय के ऊपर जनता को अपनी भारतीय जनता को निकालने का प्रयास किया गया, तो वहाँ पे विद्रोह का सामना उस देश के अंदर जा रहे पायलटों को, उस देश के अंदर जा रहे उस वायुयान को उठाना पड़ सकता है। तो इसी कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने केवल और केवल एक नोटिफिकेशन छोटा सा जाहिर किया और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बोला कि आप जितने भी भारतीय मूल निवासी हैं अपने और अपने परिवारों को
स्थानों के ऊपर जो स्थान आप लोगों को सुरक्षित लगता है, आपके कीनिया में जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहीं पर अंदरूनी रहते हुए अपने आप को सुरक्षा दें और बाहर ना निकलें, ताकि पब्लिक के कारण किसी भी भारतीय को हानि का सामना उठाना पड़े। तो इस प्रकार से भारतीय सरकार भी अपने हाथ खड़े करती हुई दिखाई दे रही है कीनिया के दृष्टिकोण से देखते हुए। लेकिन आने वाले समय के अंदर कुछ नए पहलू निकाल के हम लोगों के सामने ज़रूर आएंगे कि किस प्रकार से सरकार उनकी मदद कर रही है या उनको निकालने का प्रयास कर रही है। तो अब कीनिया भी पाकिस्तान से अभिन्न नहीं रह गया। कीनिया के भी हालात पाकिस्तान के जैसे होते जा रहे हैं और आने वाले समय में बद से बदतर हालातों का सामना पाकिस्तान की तरह कीनिया को भी करना पड़ सकता है। तो आप लोगों का इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है? क्या पहले से इस इन्फॉर्मेशन को जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो एकल शक्ति इस चैनल के माध्यम से उम्मीद है मुझे ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आने वाले समय के अंदर और भी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन न्यूज़ की आप लोगों को मिलती रहे।